ये जो सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है भाई, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं। भाई ये हर बार एग्जाम में 8 अंक का पूछा था, हर बार। और आपको ये प्रूफ आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए 16 से लेकर लगातार ये पूछा जा रहा है। और ये जो बुक आप है भाई राजीव की है, ये सन 2025 की बुक है। आप जो है 26 यानी कि नई वाली में देखेंगे, ये 1 साल पुरानी बुक है। आप नई वाली में देखेंगे ना, ये 25 में भी पूछा गया है। और यहाँ तक कि भाई आने वाले समय में 26-27 में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसको सॉल्व करेंगे हम प्रगुण 4 की सहायता से। तो चलिए देर नहीं करते हैं भाई, कम से कम समय में आपको हम बता देंगे और काफी आसान तरीके से बताएंगे। देखिए जब भी प्रगुण 4 की सवाल हम सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले यहां पर हम माना आई के बराबर में इसको लिखते हैं। जितनी भी सवाल होती है प्रगुण 4 की, पहले हम आई के बराबर में लिखते हैं। तो यहां पर लिखेंगे माना आई बराबर, पूरा वही सवाल नोट करना है जो हमारा है। तो 0 से लेकर कहां तक है भाई, पाई तक है। ये यक्स है अपान में ए स्क्वायर इंटू में ही है कॉस स्क्वायर यक्स, प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स, यहाँ पर dx है। इक्वल के बाद का नहीं लिखना है, बल्कि इसको सॉल्व करके हमें जो इक्वल के बाद है उसी को लाकर सिद्ध करना है। तो ये इतना कहने के बाद आई के बराबर में करेंगे। और हमेशा ध्यान देना भाई, समीकरण 1 हमेशा मानना पड़ता है जब यहाँ पर लिमिट रहती है तब। और यहाँ पर हमें यूज करना होगा, यानी कि इस्तेमाल करना होगा प्रगुण 4 का। तो यहाँ पर हम लिखे हैं प्रगुण 4 से। अब प्रगुण 4 क्या होता है, चलिए इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर आई बराबर लिखेंगे 0 से लेकर पाई बाई 4, सब ऐसे उतारेंगे। पाई, अच्छा पाई अकेले, क्या पाई बाई 4 नहीं, पाई अकेले है। तो यहाँ पर जहां पर यक्स है ना, उस यक्स की जगह पर पहले लिमिट को ऐड करो। ये लिमिट है पाई 0, पाई में 0 को जोड़ेंगे, पाई प्लस 0 पाई ही आएगा। तो जहां यक्स है उस यक्स की जगह पर पाई माइनस एक्स करेंगे। जैसे यहाँ पाई बाई 2 होता तो पाई बाई 2 में 0 जोड़ते, पाई बाई 2 तो पाई बाई 2 माइनस एक्स होता। पाई बाई 4 होता तो पाई बाई 4 में माइनस एक्स होता। वो तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये होगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहाँ पर भी पाई माइनस एक्स होगा, प्लस में बी स्क्वायर, फिर यहाँ पर साइन स्क्वायर, यहाँ पर भी पाई माइनस का क्या होगा, एक्स होगा, पूरे के बटे में लगा देंगे, यहाँ पर dx कर देंगे। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 0 से लेकर पाई तक है, इसको थोड़ा बीच में कर लेंगे, पाई माइनस एक्स पूरे के बटे में, ये ए स्क्वायर होगा। सुनिएगा, जैसे ये कॉस स्क्वायर है, मान लो कुछ देर के लिए स्क्वायर नहीं है, तो ये कॉस पाई माइनस एक्स हो गया। तो कॉस 180 माइनस एक्स, पाई का मतलब 180 होता है, तो ये कॉस पाई में ही बदलता है, कॉस एक्स में बदलेगा। तो कॉस एक्स स्क्वायर लगा देंगे, ये बी स्क्वायर, ये भी साइन एक्स ही रहेगा, तो स्क्वायर वैसे लगा रहेगा। ये हमारा होगा dx, जो कि हमें इसे क्या करना है, समीकरण 2 बना लेना है। अब हमें क्या करना है पता है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना है। हमेशा प्रगुण के सवाल में याद रखना, जब समीकरण 1 और 2 बने तो दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना ही रहता है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो चलिए दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, तो आई में आई को हम जोड़ेंगे तो आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। फिर यहाँ पर 0 से लेकर कहाँ तक है, पाई तक है। पहले हम ऊपर वाला लिमिट लिखेंगे, लिमिट कह रहे हैं यहाँ वाला जो है यक्स के बटे में है ए स्क्वायर, फिर यहाँ पर कॉस स्क्वायर यक्स, प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स है। इसी के प्लस में हम ये वाला लिखेंगे पाई माइनस यक्स पूरे के बटे में ए स्क्वायर है, और इसी के इंटू में कॉस स्क्वायर यक्स है, फिर बी स्क्वायर है, फिर साइन स्क्वायर यक्स है। ठीक है, ब्रैकेट करेंगे और एक ही बार यहाँ पर dx हम लगा देंगे। इतना आपके समझ में आया होगा। अब जो है 2i बराबर 0 से लेकर कहाँ तक है भाई, पाई तक है। और ये दोनों आपस में देखिए मिल ही रहा है, जब दोनों हर मैच करा तो भाई लघुत्तम यही हो जाएगा, ए स्क्वायर और क्या है कॉस स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। जब दोनों हर मैच कर रहे हो तो उसमें से एक लघुत्तम लेते हैं और अंश वैसे ही जोड़ दो, यक्स प्लस में पाई माइनस यक्स होगा, तो यक्स से यक्स काट ही देंगे, ये dx हो गया। तो ये 2i बराबर 0 से लेकर पाई तक, ऊपर जो है पाई है, नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यक्स प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स, ये हो गया हमारा dx हो गया। ठीक, ये हमारा dx हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये पाई हमारा आसानी से बाहर आएगा। जो सवाल थी ना यहीं पर केवल यक्स था बस, तो यक्स वही बाहर न निकलता, इसलिए हम इतना कुछ किए। लेकिन अब पाई हमारा बाहर निकल जा रहा है, निकाल देते हैं। ये 0 से लेकर पाई हो गया 1/। यहाँ पर थोड़ा क्या काम करना होगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर को हमें कॉमन जबरदस्ती लेना होगा ताकि ये सॉल्व आगे हो सके। तो जब हम कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, केवल कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पर ए स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर बी स्क्वायर। अच्छा ये देखिए यहाँ पर कॉस था ही नहीं, फिर भी कॉमन लिए हैं। जब यहाँ से कॉस कॉमन लिए कोई बात नहीं, यहाँ कॉस हट गया, कॉस स्क्वायर यहाँ पर नहीं था, तो ऐसे सिचुएशन में यानी कि कंडीशन में हम इसके बटे में मान लेंगे। तो साइन, अब यहाँ पर देखिए भाई फिर समझिएगा, जैसे कॉस स्क्वायर कॉमन ले लिए, ए स्क्वायर अकेले बचा, कॉस तो बाहर निकल गया, यहाँ कॉस नहीं था तो इस कॉस इसके बटे में हो जाएगा, साइन के बटे में कॉस करेंगे, साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, dx कर देंगे। यहाँ पर ध्यान समझिएगा, ये 2i हो जाएगा और यहाँ पर पाई है,
0 से लेकर पाई तक। तो यहाँ पर एक काम करिए, बटे में 2 कर दीजिए। जब यहाँ पर बटे में 2 करेंगे तो साइड में भी हमारा 2 निकल आएगा, ये रूल होता है। कॉस स्क्वायर ऊपर चला आएगा तो ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बटे में ए स्क्वायर प्लस का ये बी टेन एक्स का हम होल स्क्वायर कर सकते हैं, और यहाँ पर डी एक्स। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे पता है, इसको बी टेन एक्स को टी मान लेंगे, बी टेन एक्स को क्या मानेंगे, टी मानेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना टी बराबर बी टेन एक्स, और इसका अवकलन करेंगे तो ये डी टी अपान डी एक्स होगा। बी टेन का अवकलन क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, डी टी बराबर हो जाएगा बी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा। और यहाँ से अगर आप डी एक्स निकालना चाहो तो डी टी अपान में बी सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर क्या डी एक्स बचेगा। और यहाँ पर लिमिट भी हमारी चेंज हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा इधर भाई साइड में। तो 2 से 2 को हटा देते हैं तो ये हो जाएगा आई बराबर पाई है इंटीग्रल, लिमिट चेंज होगी, सुनिएगा ध्यान से सुनिए, लिमिट वैसे ही हम डायरेक्टली चेंज कर लेंगे, काफ़ी आसान होता है, कुछ इसमें कठिन नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पर 0 है, अगर हम यहाँ पर 0 करेंगे tan 0, तो जब tan 0 करेंगे tan 0 का मान 0, मतलब ये सब 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 0 कर देंगे। अब यहाँ पर पाई देखिए 0 रखे तो ये मान t का 0 आया तो यहाँ 0 कर दिए। अब यहाँ π/2 करेंगे, जब tan π/2 होगा ना, tan π/2 अनंत का मान है, अनंत का गुणा b में करेंगे तो ये भी अनंत आएगा, मतलब ये भी हमारा क्या रहेगा, अनंत हो जाएगा। और ये ऊपर सेक स्क्वायर एक्स है, उसको वैसे ही रहने दो, और नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस में टी है, टी का स्क्वायर होगा इनटू जो डी एक्स है, इस डी एक्स की जगह पर डी टी अपान बी सेक स्क्वायर एक्स, तो बी सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स काट ही देंगे तो ये पाई हो गया, बी हमारा साइड में बाहर निकल आएगा, और इंटीग्रल में 0 से लेकर अनंत तक है, और ये हो जाएगा 1 अपान ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पर हम नोट कर लेंगे डी टी नोट कर लेंगे। तो ये आई बराबर हो जाएगा पाई अपान बी होगा, ये फार्मूला यूज करेंगे तो ये होगा 1 अपान ए टेन इनवर्स टी अपान ए हो जाएगा, ये इसका फार्मूला होगा 0 से लेकर अनंत तक। तो आई बराबर सुनिएगा आप लोग, चाहो तो इसको निकाल लो बाहर, तो ए को निकाल लो बाहर तो ए बी हो जाएगा। यहाँ पर अब कितना बचा है, टेन इनवर्स, ये अनंत यूज करेंगे यहाँ पर लिमिट, तो जब अनंत आएगा ना यहाँ पर तो ये अनंत बटे ए, ये सब अनंत में कन्वर्ट हो जाएगा। जब 0 करेंगे तो सबका सब 0 हो जाएगा, tan 0 का मान। तो आई बराबर होगा पाई अपान में ए बी, ये tan 0 इनवर्स है और ये अनंत है, तो ये अनंत अगर हम देखें तो ये tan π/2 का मान है। तो देखिए ये tan π/2 का मान है, तो tan π/2 करेंगे, tan से tan हमारा इनवर्स कट जाएगा, π/2 बचेगा। जैसे ये tan इनवर्स है और ये मान होगा tan π/4, π/2 होगा, तो tan से tan इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, π/2 ही बचेगा, और ये 0 ही आएगा। तो जब इसका हम गुणा कराएंगे तो आई बराबर हो जाएगा पाई का गुणा 0 से वैसे भी उतना मतलब है नहीं भाई, π/2 माइनस 0 π/2 ही होगा, गुणा कराएंगे तो ये हमारा पाई स्क्वायर बटे में 2ab हो जाएगा, कितना होगा, पाई स्क्वायर अपान में 2ab होगा। यही इसका जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपकी समझ में आया होगा भाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये निश्चित सा मतलब गुणनखंड के तरीके सॉल्व हुआ, जो कि हर बार एग्जाम में आता है, जिसको निश्चित गुणधर्म के रूप में भी बोला जा सकता है। और ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको शुरू में हम प्रूफ भी दिखाए हैं, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं भाई। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ देखिए भाई, छोटे छोटे वीडियोज़ की हमने एक प्लेलिस्ट बनाए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जहाँ से जाकर आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखना है तो RSL मैथ्स चैनल पर जाकर आप लॉन्ग क्वेश्चन को भी देख सकते हैं।